अफ्रीका के सवाना में मीरकट की भीड़ खूंखार होती है। ये छोटे लेकिन मजबूत स्तनधारी अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। वे असाधारण रणनीति और सहयोग दिखाते हैं। शिकारियों से समूह की रक्षा करते हुए संतरी और गश्ती दल सतर्क रहते हैं। विरोधी गिरोह क्षेत्र और संसाधनों के लिए लड़ते हैं। मीरकट की भीड़ सख्त पदानुक्रम और निरंतर टीम वर्क के साथ अपने डोमेन पर शासन करती है। वे क्रूर और शानदार अस्तित्व की रणनीति अपनाते हैं। जंगल में उनका जीवित रहना उनकी बुद्धिमत्ता और धीरज का सबूत है। मीरकैट बच्चा खेल रहा है। जब वे कुश्ती करते हैं तो मीरकैट बहुत चंचल होते हैं। हालांकि मीरकैट का आहार ही उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करता है। ये प्यारे जानवर बिच्छू खाने का आनंद लेते हैं और बिच्छू के जहर से प्रतिरक्षित होना बहुत अच्छा है। सबसे पहले मीरकैट डंक को काटता है, जो एक चतुर चाल है। मीरकैट मकड़ियों, भृंगों, छिपकलियों और यहाँ तक कि बिच्छुओं को भी खा लेते हैं। हालांकि एक मीरकैट एक ताज़ा मारे गए बिच्छू के कुरकुरे स्वाद को पसंद करता है। टोलेडो चिड़ियाघर ने हाल ही में 4 नए मीरकैट पिल्ले छोड़े हैं। उन्हें दौड़ते, खोदते और दूसरे मीरकैट और उनके परिवार के साथ खेलते हुए देख सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको मानना पड़ेगा कि मीरकैट होना वाकई मजेदार काम लगता है। मीरकैट पिल्लों को छोटी उम्र में ही खुद की रक्षा करना और पहरा देना सिखाया जाता है। वे आत्मरक्षा के लिए जरूरी जीवन कौशल और तकनीक सीखते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि किसी खतरे की स्थिति में क्या करना है। मजेदार बात यह है कि इनमें से 2 मीरकैट को एक दोस्ताना रैकून ने गोद ले लिया है और वे तीनों एक साथ खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। नंबर 7, मीरकैट वर्सेस बिल्ली। मीरकैट बहुत प्रतिरोधी होते हैं और जब वे शिकार का शिकार करने के लिए टीम बनाते हैं तो वे बहुत नुकसान कर सकते हैं। इस वीडियो में एक छोटी जंगली बिल्ली मीरकैट के एक समूह से घिरी हुई है, जो अपनी सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन कर रही है। मुठभेड़ के बाद आप जंगली बिल्ली की हालत देख सकते हैं, जो मीरकैट के सहयोग को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि मीरकैट और जंगली बिल्लियां सबसे अच्छे दोस्त हैं और हर दिन एक साथ खेलते हैं। ऐसा लगता है कि मीरकैट जंगली बिल्ली से ज्यादा मजे कर रहा है। दूसरे दृश्य में एक मीरकैट एक चीते की पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है, जबकि वह बाड़ के खिलाफ झुकता है। इसके अतिरिक्त चीता को मीरकैट को खरोचने में मजा आने की संभावना है। चीते की घुरघुराहट की आवाज अद्भुत है और यह बातचीत में एक शांत स्पर्श जोड़ती है। साथ ही बाल रहित बिल्लियां मीरकैट के चंचल और ऊर्जावान स्वभाव के बारे में जानती हैं। वे अपने मतभेदों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दोस्त हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के बीच पाए जाने वाले अनूठे संबंधों को उजागर करते हैं। नंबर 6, पालतू जानवर के रूप में मीरकैट। पालतू जानवर के रूप में मीरकैट रखना एक विशेष अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका अनुभव नहीं हो सकता है। मीरकैट अप्रत्याशित हैं क्योंकि वे जंगली हैं। हालांकि छोटी लड़की इस वीडियो में अपने पालतू मीरकैट का आनंद लेती हुई दिखाई देती है, लेकिन जंगली जानवरों की देखभाल करना हमेशा मजेदार और खेल नहीं होता है। कई देशों में मीरकैट का मालिक होना भी अवैध है। यह मजेदार वीडियो दिखाता है कि पेट में गुदगुदी करके मीरकैट को हंसाना कितना आसान है। जब देखभाल करने वाले उनके पेट में गुदगुदी करते हैं तो मीरकैट हंसते हैं। कर्मचारी करिन लोयाद ने कहा कि ये गुदगुदी करने वाले जानवर खुशी फैला रहे हैं और आगंतुकों को जोर से हंसा रहे हैं। इस मनमोहक मीरकैट में छेद खोदने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नंबर 5, मीरकैट वर्सेस बिच्छू। मीरकैट ने अपने द्वारा खाए जाने वाले जहरीले बिच्छुओं से निपटने का एक सफल तरीका विकसित किया है। जब एक मीरकैट बिच्छू को देखता है तो वह उसे मारने के लिए दौड़ता है। हालांकि बिच्छू को पता होता है कि मीरकैट करीब आ रहा है, लेकिन मीरकैट इतनी तेजी से डंक को छीन लेता है कि बिच्छू पलटवार नहीं कर सकता है। मीरकैट न केवल कुशल शिकारी हैं, बल्कि वे एक सुंदर दिखने वाले और हंसमुख स्वभाव के भी हैं। बेबी मीरकैट अपना स्वयं का चारागाह चरण शुरू करते हैं।
जहां वे महत्वपूर्ण जीवित रहने के कौशल सीखते हैं। बेबी मीरकैट और बिच्छू के बीच आकर्षक मुठभेड़ को देखने के लिए यह मनोरम वीडियो है। नंबर 4, मीरकैट ईटिंग वर्म्स। हो सकता है कि हमें खाने की ये प्लेट स्वादिष्ट न लगे, लेकिन इन मीरकैट्स की कहानी कुछ और ही है। देखिए कैसे वे उत्सुकता से कीड़ों और दूसरी चीजों से भरा कटोरा खाते हैं। यह 12 वर्षीय मीरकैट जमीन पर कीड़ों की तलाश में है। वह जल्दी से कुछ स्वादिष्ट कीड़े ढूंढता है और खा लेता है। नंबर 3, मीरकैट कैफे। हालांकि मैं पहले भी डॉग कैफे और कैट कैफे में जा चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं मीरकैट कैफे में आया हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मीरकैट्स हैं और उनके लिए एक कैफे है जहाँ वे आजादी से खेल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। जब वे दक्षिण कोरिया में थे तो लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कैफे देखे हैं, कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ों, रैकून और यहाँ तक कि नवीनतम चलन रैकून के लिए कैफे। हाल ही में होंगड्ढे की यात्रा पर उन्हें एक मीरकैट कैफे का विज्ञापन मिला, जो सियोल में अब तक का सबसे असामान्य पशु कैफे है। यहाँ लोग अपने मीरकैट को ताजी पीसे हुए लट्टे पर चुस्की लेते हुए मौज मस्ती करने के लिए लाते हैं। एशियाई छुट्टी पर आए पर्यटक मीरकैट फ्रेंड्स नामक मीरकैट कैफे में गए, जहाँ उन्होंने मीरकैट, वॉलबी, रैकून और लोमड़ियों के साथ खेला। ये अनुभव बहुत अच्छा था। नंबर 2, गार्ड ड्यूटी। ये मीरकैट एक गार्ड होने की अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। किसी भी खतरे के संकेत के लिए क्षेत्र की सावधानी पूर्वक जांच करता है। ये वही हैं जो मीरकैट अपने समुदाय की रक्षा के लिए जंगल में करते हैं। चिड़ियाघर में एक और मीरकैट गार्ड करता है, लेकिन ये उतना तीव्र नहीं दिखता है। हालांकि शिकारियों को सतर्क करने के लिए मीरकैट को जंगल में सतर्क रहना पड़ता है। कालाहारी रेगिस्तान में मीरकैट प्रहरी होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए गार्ड को निगरानी रखनी चाहिए, जबकि अन्य मीरकैट खुद को संवारते हैं या झाड़ियों में टिड्डियों का शिकार करते हैं। मीरकैट जंगली बिल्लियों की तरह शिकारियों के लिए स्वादिष्ट होते हैं। जैसे ही कोई शिकारी दिखाई देता है, एकमात्र प्रहरी अलार्म बजाता है और मीरकैट अपने भूमिगत ठिकानों में भाग जाते हैं। नंबर 1, मीरकैट अंडा फोड़ने की कोशिश करता है। आज मीरकैट्स चिकन अंडे के साथ असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। आमतौर पर वे ठीक से जानते हैं कि क्या करना है और उन्हें खाने का आनंद लेते हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वे बिना किसी कारण के अंडे के आसपास खुदाई कर रहे हैं। वे उन्हें दफनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मीरकैट परिवार दोपहर का भोजन कर रहा है और अंडे खा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है और एक मीरकैट अंडे को ऐसे खोद रहा है जैसे ये उसका आखिरी भोजन हो। ये आदमी सोचता है कि कुछ भी खा जाएगा। एक मीरकैट दूसरों से अंडा छिपाने की कोशिश भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अदृश्य अंडे के लिए लड़ाई होती है। मीरकैट आकर्षक प्राणी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।